अभी एग्जैक्टली सबसे ज़्यादा तकलीफ़ क्या है यहाँ? यहाँ पर थोड़ा सा पेन फील होने लग गया। थोड़ा सा पेन फील होता है, बेयरेबल है, ठीक है। खाना खाने के बाद बढ़ता है कि एज इट इज़ थ्रू आउट द डे बढ़ता है? खाना खाने के रात को पूरे समय रहता है। कभी कोई स्पाइक पेन में कि कभी बढ़ रहा हो, कम हो रहा हो? ऐसा नहीं है, कंटिन्यूस पेन एक जैसा बना हुआ है आपका। सर इस दांत का जो फिलिंग किया है ना, यहाँ फिलिंग ना करके रूट कैनाल ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसका रूट कैनाल होगा और इसका भी रूट कैनाल होगा। इन दोनों दांतों में आरसीटी होगा और उन दोनों में कैप लगेगा। सिंपल है, ठीक। एक दूसरा, ये विजडम टूथ है अंदर, आराम कर रहा है, इसे आराम करने दे, कुछ नहीं करना है। यहाँ ये प्रॉब्लम करेगा आपका, ये अपर विजडम टूथ, ये चीक बाइट करेगा। इसको अपन को रिमूव करना पड़ेगा। नॉट नाउ, सम फाइन डे जब तकलीफ होगी तब। ठीक। ये एक एक्सट्रैक्शन होना है जो आपका मिल्क टीथ है। यहाँ पर इम्प्लांट होगा। अच्छा। और कैप लगेगा। यहाँ पर भी फिलिंग करी हुई है। ये कौन महानुभाव है? किसने करी है? ऐसे ही क्या, चलिए छोड़िए, जिसने भी करी है अच्छे से नहीं हुई है। यहाँ पर ये फिलिंग अपन को निकल गई है आपकी, इस दांत में थी, दो के बीच में कर दी है। हमेशा फिलिंग जो होती है दांत के अंदर होती है, ये दांत के बीच में जो करा हुआ है गम्स को इम्पिंच कर रहा है। ये अननेसेसरी अच्छे खासे मसूड़े जो आपके उनको ख़राब करेगा। तो ये अपन को फिर से करना पड़ेगा फिलिंग्स इन दोनों में। बाकी ठीक है। वैसे जो रिसेंट हाँ बताइए मुझे, मैं आपको बता सकता हूँ। कुछ नहीं होगा प्रोक्सा ब्रश से। उन्होंने आपको रूट कैनाल नहीं एडवाइस किया है? एक बार किया है, आप किया है? पोस्टेड हूँ बैतूल में, ठीक है। और यहाँ पर मुझे आने, मतलब उन्होंने भी कहा था कांस्टेंट सिटिंग लगेगी। सो हम इस तरह से फीलिंग करके उसको थोड़ा सा डिले कर रहे थे। में, हाँ, पोस्टपोन कर रहे थे, लेकिन वो अवॉइड नहीं कर सकते। पोस्टपोन तो कर सकते हैं। तो सर अभी मेरे पास लीव है, तो इसलिए मैं छुट्टियों में ही आया हुआ हूँ। ठीक है यहाँ पर सचिन जी सर। और ये मतलब उसके बाद अभी जो डेंटल टेक्सचर हमारी कॉलोनी में ही है, तो उन्होंने भी एडवाइस यही किया, रूट कैनाल एंड कैपिंग। पंचवटी रोड। कहाँ रहते हैं आप? ये पंचवटी में सर, पंचवटी में रहते हैं। सर्विंग में, ठीक है। कब तक हैं आप अभी? मैं सर 31 तक तो हूँ। 31 तक है, ठीक है। किसी दवाई से कोई एलर्जी नहीं है? नहीं सर, सल्फर ड्रग्स का है मुझे। ठीक है। अभी कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह ले रहे हैं? नहीं अभी कुछ भी नहीं लिया है। शबनम को बुलाना बेटा। एक्सट्रैक्शन या तो इम्प्लांट या फिर ब्रिज। स्केलिंग ओपीजी आप कर चुके हो। सर का स्टार्ट करेंगे। लाल घाटी के पास रहते हैं तो एक अपॉइंटमेंट अपन लाल घाटी पे ले लेंगे। रूट कैनाल यहाँ कर लेंगे, क्राउन वहाँ लगा देंगे, स्केलिंग भी वहाँ कर लेंगे, ठीक है। एक्सट्रैक्शन भी वहीं हो जाएगा। ब्रिज है तो वो वहाँ हो जाएगा, इम्प्लांट है तो फिर यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है। सर आप डिसाइड कर लें कि अपन को ये जो दांत निकलना है यहाँ पे ब्रिज लगना है कि इम्प्लांट होना है।
अगर इम्प्लांट होना है ऊपर वाला या नीचे? ऊपर वाला ये जो छोटा सा बच्चा है खराब इसमें अगर ये जो इम्प्लांट side होना है हाँ तो आपको यहाँ एक बार और आना पड़ेगा इम्प्लांट के लिए। बाकी अगर ब्रिज लगना है तो वहीं लालघाटी में मेरी एक ब्रांच है, मैं वहाँ पे करवा दूंगा, आपको ज़्यादा दूर नहीं आना पड़ेगा। रूट कैनाल के लिए अगर सिंगल विजिट करनी है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा, बाकी फिर फिलिंग क्राउन में सब वहीं कर देंगे। ठीक है बेटा, डिसाइड कर लो एक्जैक्टली क्या होना है, सिंगल सिटिंग की मल्टीपल सिटिंग रूट कैनाल में, दूसरे नंबर पे इम्प्लांट की ब्रिज। अकॉर्डिंगली यहाँ का और वहाँ का अपॉइंटमेंट लेके कंप्लीट कर लो विद इन अ वीक, 30 तारीख से पहले खत्म करना है। ठीक है, और ये वाला ट्रीटमेंट अपन पहले शुरू कर रहे थे, ये पहले स्टार्ट करेंगे। आज आपका मैं कैप के लिए मेजरमेंट ले लूँगा क्योंकि वो लैब में जाना होता है, वहाँ थोड़ा डिले होता है क्योंकि वो आउटसोर्स्ड है, तो बन के आने में टाइम लगेगा क्राउन। तो पहले मैं मेजरमेंट ले लूँगा आपका कैप का, फिर देन आफ्टर रूट कैनाल करेंगे। ठीक है, तो क्राउन डिसाइड करके अभी क्राउन कटिंग करवा लो, इम्प्रेशन करवा लो, स्कैनिंग हो जाएगी, स्कैनिंग के बाद फिर रूट कैनाल में करूँगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर में ये पता